पिछले 10 सालों के अंदर में उसने अर्जित किया। क्या 10 सालों की सरकार कहाँ थी? अचानक कैसे कैसे याद आ गई कि भांगुर बाबा के द्वारा इस तरह की प्रॉपर्टी की गई और वो धर्मांतर का मास्टर माइंड धर्मांतर कई बार भांगुर बाबा ने जो किया था या इस तरह का काम जो कर रहे हैं, देर सबेर उनके तक सरकार की गिरबान आज जरूर पहुंच रहा है। सरकार वहाँ तक पहुंची है, देर सबेर पहुंची, और इससे साफ मैसेज है पूरे प्रदेश में कि इस तरह से जो लीगल कार्यों में जुड़े लोग हैं उनको सचेत रहना चाहिए, और इस तरह से जो प्रॉपर्टी भी अर्जित कर रहे हैं वो भी सुरक्षित रहे। इसलिए आज जो भांगुर बाबा ने जो किया, लगातार सरकार जांच करा करके उस पर कार्रवाई भी कर रही है। इस तरह से प्रदेश में जहाँ पर भी जो काम धर्मांतरण का लोग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई सरकार कर रही है। आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है। इसी में लड़का साहब समझते हैं कि आपके द्वारा जो आगे की सेवा करने का सरकार के पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। सरकारी अस्पतालें तो बहुत समस्याएँ आ रही हैं। यहाँ की अस्पताल के बाहर यहाँ पे महिलाएं डिलीवरी हो जा रही है और वहाँ पे खाना लगा रहता है। ऐसी क्या व्यवस्था है? प्रदेश की आबादी के अनुसार चिकित्सा व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल का भी पूरा सहयोग जब मिलता है तभी सेवाएं पूरी होती है। योगी आदित्यनाथ जी 2017 जब से आए तो लगातार चिकित्सा व्यवस्था में सुधार योगी जी की सरकार कर रही है। चाहे PHC हो, CHC हो, निरंतर खोलना, दवाई मिलना, डॉक्टरों का जाना, डॉक्टरों की जो कमी थी प्रदेश में उस कमी को पूरा करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सरकार ने की है। फतेहपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो गया है। तो पूरे प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज ये पूरे देश में लागू किया गया। धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज की संख्या भी बढ़ी है, डॉक्टर भी पढ़ लिख करके आएंगे तो जो आबादी के अनुसार डॉक्टरों की उपलब्धता है वो भी पूरी मिलेगी। निश्चित तौर पर प्राइवेट नर्सिंग होम भी पूरी अपनी सेवाएं देते हैं, चिकित्सा में अच्छी सेवाएं देते हैं, और सरकार के पास जो PHC, CHC या जो भी जिला अस्पताल है उस पर भी पूरी सरकार की निगरानी है। सरकार की श्रीमती, ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है? इससे जनता भी तो लूट रही है। जनता के पास पैसे नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा नहीं है। प्राइवेट अस्पताल खोलने के सब मानक हैं, उनकी प्रक्रियाएं हैं, जो वार्ताएं रखते हैं वो प्राइवेट नर्सिंग होम चला रहे हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम में लूट न हो, सही से पैसा लिया जाए, इलाज सही से हो, इसकी भी निगरानी सरकार रखती है कि जो फिक्स फीस है वही ली जाए, मिनिमम चार्ज लिए जाए। अगर इसकी शिकायतें मिलती है तो अस्पताल सील भी किए जाते हैं, उन पर कार्रवाई भी होती है। क्योंकि सरकार पूरी तरह चिंतित है। सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से निर्देश दिए हुए हमारे यहाँ 7 औद्योगिक स्थान फतेहपुर में है। लोगों ने उन औद्योगिक स्थानों की क्या स्थिति है, जितने प्लाट आवंटित हुए उनमें क्या उद्योग चल रहे हैं, नहीं चल रहे, बने नहीं बने, बनेंगे तो कब तक बनेंगे। अगर किसी ने प्लाट लेके डाला है, नहीं कुछ बना रहा है तो उसका प्लाट निरस्त करके जो हमारे तमाम युवा उद्यमी अपना काम करना चाहते हैं उनको मिले। ऐसे निर्देश सब दिए भी गए हैं और उन पर कार्रवाई भी चल रही है, और शीघ्र ही जो भी रिक्त प्लाट होंगे वो लोगों को आवंटित किए जाएंगे, और नए औद्योगिक स्थान बनाने की भी प्रक्रिया फतेहपुर में चल रही है। DM महोदय से बात हुई है। कुछ जो GS लैंड पड़ी हुई है उन लैंडों को MSME ले करके और उसमें नए औद्योगिक पार्क बनाए, जिससे कि हमारे और उद्यमियों को भूमि मिल सके। और बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने
तमाम सारी योजनाएं चालू कर दी हैं। आज सीएम युवा उद्यमी अभियान 5 लाख रुपए बिना ब्याज, बिना गारंटी, बिना मार्जिन मनी 10% भी सरकार दे रही है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर आपके अधिकारी डायरेक्ट पैसा मांग रहे हैं। इस तरह से प्रयास किया जा रहा है। अगर कहीं कोई इस तरह की शिकायत है तो हमें डीएम को कह देते हैं, हमें बता सकते हैं, निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक 65,000 नौजवानों को उत्तर प्रदेश में इस योजना से जोड़ा जा चुका है। इस बार अभी 1.5 लाख लोगों को हमें मार्च तक इस योजना से जोड़ना है। तो लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये प्रयास है कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन जो बिना ब्याज, बिना गारंटी के जो ऋण दिया जा रहा है उससे वो अपना काम कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं और लोगों को रोजगार से जोड़ भी सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।